हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं रश्मि रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि रावत में। तो दोस्तों, आज की दिनचर्या अगर आपको बताऊँ तो सुबह का कामकाज हो चुका है हमारा ख़त्म और अभी बज रहे हैं 10:30। और बाहर मौसम की बात करें तो सच्ची में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। यहाँ श्रीनगर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, एक हफ्ते से तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है हमें। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, एक नई चीज़ सिखाने आई हूँ। और जिन लोगों को आता है वो तारीफ़ कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है, जो मुझसे देख के ही सीखेंगे, वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आज देख रहे होंगे आप मेरे बाल बिल्कुल खुले बिखरे पड़े हैं। तो आज आप सोच रहे होंगे क्या पता हेयर ट्यूटोरियल तो नहीं दे रही, कुछ बालों की केयर करने के लिए, हेयर केयर तो नहीं। हेयर केयर तो मैं खुद की नहीं करती, तो मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी। पर मैं एक चीज़ लेके आई हूँ कि आप अपने बालों को कर्ल कैसे कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको कर्ल बाल अच्छे लगते हैं, यानी कि घुंघराले बाल अच्छे लगते हैं, पर उनको करना ही नहीं आता है। मुझे भी नहीं आता था पहला, जब तक मेरे पास मशीनें नहीं थी तब तक मुझे भी नहीं आता था। और मुझे ना नेहा कक्कड़ के बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे। चाउमीन वाले बाल मुझे आज भी पसंद है। तो कभी कभी मैं अपने बालों को प्रेस मार के सही मतलब स्ट्रेट कर देती थी, कभी मैं कर्ल कर लेती थी। तो बहुत सारे तरीके मैं अपने बालों पर आजमाती थी। पर मैंने अपने लेना एक ये वाली मशीन ले ली है, यानी कि ऐसे मतलब स्ट्रेट करने के लिए ये वाली स्ट्रेटनर होती है जो बालों को सीधा करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बाल मैंने भी स्ट्रेट कर रखे हैं, पर मैंने परमानेंट करवाए थे 1-1.5 साल के लिए। तो इस मशीन को ऐसे करके लगाओ ना तो बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। पर इसी मशीन से आप बालों को टेढ़ा भी कर सकते हो। टेढ़ा करने के लिए अलग मशीन होती है, ये वाली कर्लर। इसके अंदर ऐसे फंसाया जाता है बालों को ऐसे, और इसमें थोड़ा आसान होता है बाल कर्ल करना ना। ऐसे दबाए रहो, फिर इसको ऐसे छोड़ दो तो बाल एकदम से गोल गोल निकलता है। और ये बिजली के द्वारा चलती है, लाइट से ना, आपको पता ही होगा। तो इससे तो हर कोई कर लेता है कर्ल ना बालों को, तो इससे मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। मेरे पास दोनों है, पर मैं इस वीडियो को इसलिए लाई हूँ कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक ही मशीन होती है, ये वाली। तो आपके पास अगर कर्लर नहीं है कर्ल करने वाला तो चल जाएगा, पर ये होना ज़रूरी है। इससे आप दोनों तरह के बाल कर्ल भी कर सकते हो और स्ट्रेट भी कर सकते हो। तो मैं आपको आज बाल एक साइड से स्ट्रेट करना सिखाऊंगी कि सीधे कैसे कर सकते हैं बालों को, और एक साइड के बाल मैं आपको कर्ल करना सिखाऊंगी कि आप इसी से बालों को कर्ल कैसे कर सकते हो। और इतने अच्छे कर्ल आएंगे ना दोस्तों, आपके बहुत ही अच्छे कर्ल आएंगे। उसके लिए आपको अपने बाल के लिए सीरम लेके आना है। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप उनको ये बोलना कि जो बालों का सीरम होता है बालों में, वो दे दो हमें, तो वो ये इसको दे देंगे आपको। क्योंकि जब हम अपने बालों को स्ट्रेट करते हैं या फिर कर्ल करते हैं, तो जब हम इसको लाइट पे लगाते हैं ना तो हमारे बाल जलते हैं, गर्म होता है ये, तो जलता है, तो हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। तो इसको लगाओगे ना तो इससे आपके बाल जलेंगे नहीं, नेचुरल रहेंगे, सही रहेंगे। ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा इसकी हीट से। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अपने स्ट्रेटनर को गर्म करने के लिए लगा देती हूँ। यहाँ से ऑन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से इसको लगा लेना है, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दूँगी ताकि ये गर्म भी हो तो जले ना कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले ना, जब तक हमारा जो स्ट्रेटनर है गर्म होता है, जब तक स्ट्रेटनर, तब तक मैं इन पर कॉम्ब कर लेती हूँ। और सीरम तो मैं नहाने के बाद जब बाल धोती हूँ ना तो डेली लगा लेती हूँ। तो मैंने सुबह ही इस पर सीरम लगा दिया था। मैं अपने बालों पे हमेशा सीरम लगाती हूँ, तेल नहीं लगाती हूँ। तेल मैं उसी दिन लगाती हूँ जिस दिन मुझे बाल धोने होंगे, तो उससे 3 घंटे पहले मैं तेल लगा लेती हूँ। यानी कि सुबह सुबह उठ के मैं तेल लगा लेती हूँ, फिर मैं झाड़ू पोछा खाना बर्तन करती हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, तो तब मैं तेल को वॉश कर लेती हूँ। पर जो ये सीरम है मैं हमेशा अपने बालों में लगा के रखती हूँ। इससे जो है मेरे बाल ख़राब नहीं होते हैं। तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप इसको हमेशा अपने बालों पे लगा सकते हो। ये आपके बालों को धूल से, मिट्टी से, गर्मी से, धूप से, सब चीज़ों से बचाएगा। तो ये देखो कितने सिल्की बाल लग रहे हैं मेरे इससे। तो ये अच्छे से मेरे बालों पे लग चुका है। अब मेरे बाल जो है इस मशीन को करने के लिए तैयार हैं, मशीन को झेलने के लिए। तो मैं देखती हूँ ये गर्म हो चुका होगा। इस पे 3 बटन होते हैं। आपको टेम्परेचर जितना चाहिए, मुझे सबसे हाई चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए गर्म, तो मैं यहाँ बटन को क्लिक करके हाई पे पहुँचा देती हूँ। देखो ये रेड हो गया, यानी कि अब ये बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो चुका है।
थोड़ा कैमरे को इधर को घुमा देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से दिख सके कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ना पर्दा भी आ रहा है। तो इसको आपने देखो, कर्ल करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि कर्ल कैसे किया जाता है। जैसे ये आपने यहाँ से थोड़े से बाल लेने हैं, इतने से। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ा है, एक ऊपर एक नीचे। इसी तरह से आपने इसको यहाँ भी रखना है और इस तरह से ऐसे दोनों के ऊपर से इस बाल को ऐसे ले जाना है और यहाँ से आपने इस तरह से अंदर फंसा देना है। जैसे ही अंदर जाएगा दोनों के, फिर इसको यहाँ से अपनी साइड से बाहर को और ऐसे खींच के इसको दबा लेना है। ठीक है, ये दब गया है। अब इसको ऐसे ही रहने देना और धीरे 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 आपने नीचे को अपने स्ट्रेटनर को लाना है और इससे आपका बहुत ही सुंदर कर्ल निकल के आएगा, उम्मीद तो है। ये देखो हमारे बालों से धुआं आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि हमारे बाल जल रहे हैं। तो जलेंगे बाल तो इसीलिए सीरम लगाया जाता है। तो ये देखो मेरे बालों का कर्ल आ गया। इस पे मैंने ज़्यादा देर नहीं रहने दिया, तो इस पे कम ही कर्ल आया है, पर इसी तरह से आपने सारे बालों पे कर्ल कर सकते हो। देखो अब मैं दूसरा वाला लेयर आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे रखना है स्ट्रेटनर को, ऐसे ऊपर से दोनों के ऊपर से बाल को लाके इधर से आपने अंदर फंसा देना है, फिर ऐसे खींच के इसको टाइट कर लेना है। ये टाइट हो गया है। फिर धीरे आप जब भी अपने बालों पे कर्ल करो तो पहले बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जब बाल अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद आपने हेयर सीरम लगाना है और उसके बाद ही अपने अपने बालों को कर्ल या फिर स्ट्रेट करना है। अगर 2-3 दिन से आपने बाल नहीं धोए हैं तो ना करें, क्योंकि आपके बालों में धूल मिट्टी रहती है और अच्छे से कर्ल भी नहीं आता है। तो बाल धोने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद ही आप अपने बालों पे कर्ल निकालें। ये देखो ये दूसरा कर्ल भी आ गया मेरा। और बिना धोए अगर बालों को करोगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से इस तरह से। तो आपके पास अगर कर्ल करने वाली मशीन नहीं है, ओनली स्ट्रेटनर है, कर्ल वाली अगर आप नहीं भी खरीदते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सी वाले खरीदे, मुझे तो दोनों चाहिए होती हैं, तो आप स्ट्रेटनर खरीद लो। स्ट्रेटनर से आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। पर कर्लिंग वाली मशीन से आप केवल कर्ल कर सकते हो, स्ट्रेट नहीं कर सकते। तो स्ट्रेटनर दोनों काम करता है, कर्ल करने का भी और स्ट्रेट करने का भी। ये देखो मेरे तीसरा कर्ल भी आ गया है और आप देख सकते हो कितने प्यारे कर्ल आ रहे हैं। देखो दोस्तों, फिर यहाँ से आपने थोड़े से बाल लेने हैं, इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है और इस तरह से इसको यहाँ, फिर ऐसे हल्के हाथों से लाना है। थोड़ी देर आपने उसको बालों पर रहने देना है। इतने देर भी मत रखना कि आपके बाल जल जाए। धीरे 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 आपने उसको खींचना है। इसको देखना कितना प्यारा कर्ल आएगा। ये देखो ये आ गया बिल्कुल मैगी वाला कर्ल। ये है देखो। तो स्ट्रेटनर से मैं आपको कर्लिंग करना सिखा रही हूँ। एक बार मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। देखो इस तरह से स्ट्रेटनर को रखना है, ऐसे करना है और यहाँ से अंदर फंसा देना है, फिर स्ट्रेटनर को दबा देना है ऐसे, फिर इसको छोड़ देना है। फिर धीरे 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 अपने बालों में नीचे की तरफ को खिसकाते रहना है। इसको आराम आराम से खिसकाना है। ये देखो जैसे ही स्ट्रेटनर के बाहर आपके बाल आएंगे वो इस तरह से आ जाएंगे मैगी बन के। ये देखो कितने सुंदर कर्ल आए हैं और आप इससे इस तरह से कुछ भी कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो दोस्तों ये था कर्लिंग वाला। मैंने कुछ ही बाल अपने किए हैं क्योंकि मुझे नहीं करवाने हैं सारे बाल कर्ल। तो ये हमारी कर्लिंग थी। और जब आपके बाल इस तरह से कर्ल हो जाए, अगर आपको इसी तरह से रखने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हो। अदरवाइज आप और अच्छे चाहिए तो इनके बीच में ना उंगलियां ऐसे मार लो, ऐसे, फिर नेचुरल कर्लिंग लगती, ऐसा लगता है कि नेचुरली आपके बाल ऐसे हैं।
जब आप इनके बीच में उंगलियों से इस तरह से कर लोगे ना, इनको बांट दोगे 2-2 भागों में, इनको बिखेर दोगे, तो ये और अच्छे लगते हैं। फिर ये देखो, फिर ऐसा लगता है कि आपके बाल है ही ऐसे, ऐसे पता नहीं लगता कि इसने भाई अपने बालों पे मशीन करी है, कर्ल करा है। ऐसा लगता है कि सच में इसके बाल इतने सुंदर हैं कि ऐसे टेढ़े मेढ़े नीचे से। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेट कैसे करते हैं, यानी कि सीधे। मेरे बाल तो स्ट्रेट ही हैं वैसे, पर मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करना होता है। जैसे कर्लिंग में फंसाना पड़ता है ना, तो स्ट्रेट में कुछ नहीं करना पड़ता। थोड़े से बाल लेने हैं, थोड़े थोड़े करके अगर आप बाल करोगे, ज़्यादा बाल एक साथ लोगे तो फिर अच्छे से नहीं होती है। तो आपने इस तरह से बालों की जड़ में स्ट्रेटनर को रखना है और धीरे 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 आपने उसको नीचे को लाना है। जब आप स्ट्रेट करो बालों को, उस समय कंघी का यूज़ कर लेना, क्योंकि आपके हाथ जल सकते हैं। बाल पकड़ने के लिए इस तरह से कंघी का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ऐसे कंघी उल्टी फंसानी नीचे से ऊपर की तरफ को। अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरे बाल अच्छे से नहीं हुए, तो फिर कंघी को थोड़ा नीचे लाके इस तरह से अपने बालों को फंसाना है और ऐसे करके फिर से इस तरह से। ये देखो मेरे पूरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं। ये वाले आगे के, ये वाले देखो फिर भी उलझे हुए लग रहे हैं, और ये बिल्कुल सीधे लग गए हैं क्योंकि इन पे स्ट्रेटनर हो चुकी है। उसके बाद आप इन बालों को, जितने भी आपके स्ट्रेट वाले बाल हैं, इनको इस तरह से यहाँ पीछे क्लिप कर सकते हो हल्के से। फिर आपने दूसरे लेयर निकालनी है इसी तरह से। फिर इनको भी इस तरह से फंसाना है और ऐसे करके इन पे भी इस तरह से कर्लर मारना है। फटाफट फटाफट मशीन ऐसे चलानी है। और ये हो चुके हैं आपके ये बाल भी। फिर ये बाल भी आपके हो चुके हैं स्ट्रेट। देखो इस तरह से आप इनको कर सकते हो। और जिसको ज़्यादा नहीं करना है वो इस तरह से एक ही बारी में भी ऐसे कर सकता है अपने बालों को नीचे नीचे से स्ट्रेट करना बहुत आसान होता है। बस आपको कंघी की हेल्प लेनी होती है, ना आपकी उंगलियां जल जाएंगी। इस तरह से बालों को अगर आप पकड़ोगे बार बार, तो कर्ल करना भी इजी होता है। अब मैं इनको स्ट्रेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कर्ल नहीं चाहिए फिलहाल। तो दोस्तों मुझे तो आदत है करने की, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। आपको धीरे धीरे करना होगा ताकि आपके बाल जले ना, या फिर अच्छे से आपकी जो है स्ट्रेटनर या फिर कर्लिंग हो जाए। अब आता है तीसरी चीज़। ये मैं आपको ऐसे इसके साथ ही ऐड करके दिखा रही हूँ। मेरा कोई वो नहीं था कि मैं आपको ये वाली सिखाऊं ट्रिक। तो इसमें ना, जैसे कुछ होते हैं उनको बाल बस नीचे से ही थोड़े थोड़े मुड़े हुए चाहिए होते हैं, इस तरह से थोड़े से लहर में चाहिए होते हैं, उनको पूरे बाल नहीं चाहिए होते कर्ल। तो देखो उनको कैसे करते हैं। ऊपर से तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाना है, स्ट्रेट लाए, और जहाँ से आपको बाल मुड़े हुए चाहिए ना, वहाँ से आपने स्ट्रेटनर को ऐसे ऊपर की तरफ को घुमा लेना है हल्का सा, और ऐसे ऊपर की तरफ को ढलान देके आपने उसको स्ट्रेटनर से बाहर निकालना है। ऊपर की तरफ को ढलान देके फिर आपके जो बाल है ना इस तरह से आ जाएंगे। देखो ऐसे लहर में, इस तरह से। जैसे ये वाले हैं, आपको इस तरह से लाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और ऐसे ऐसे करके आपने इसको घुमा देना है कर्लर को ऐसे ना। तो ये आपके जो बाल हैं आगे से इस तरह से चले जाएंगे। ये तो मेरे पहले से ऐसे हो रखे हैं। तो जब भी ढलान देना हो बालों में, पहले ऊपर से स्ट्रेट सीधे लाओ, उसके बाद इसको हल्का सा ऐसे मोड़ दो, फिर थोड़ी देर रुको, दबाए रखो, फिर ऐसे करके छोड़ दो। फिर ये आपके बाल देखो अपने आप इस तरह से थोड़े से बाउंस हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे इस तरह से ना। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बालों को कर्ल करना और बालों को स्ट्रेट करना सिखाया है। और जिसको ये कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सी वाली मशीन लूँ, स्ट्रेटनर लूँ या फिर कर्लर लूँ, तो मेरा ये विचार है कि स्ट्रेटनर लेना चाहिए। कर्लर की जिसके पास स्ट्रेटनर है उसको कर्लर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अपने बालों को कर्ल कर सकता है। जिसको स्ट्रेटनर से नहीं आया अभी भी समझ में, वो अपने लिए कर्लर ले सकता है। ज़्यादा महंगा नहीं आता है। मैंने जब ये अपने लिए लिया था कर्लर तो 300 का लिया था फ्लिपकार्ट से, पर इसको 2-3 साल हो गए। अच्छा है, सही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 300 का मैंने ये लिया था। ये वाला मैंने थोड़ा महंगा लिया था, ये मैंने शादी के बाद लिया है। तो स्ट्रेटनर मैंने महंगा लिया था, कर्लर मैंने सस्ता ही लिया था। स्ट्रेटनर तो मैं बहुत यूज़ करती थी पहले, जब से मैंने अपने बाल रिबॉन्ड करवाए हैं तब से मैं स्ट्रेटनर को यूज़ नहीं करती। अदरवाइज़ मैं पहले बहुत स्ट्रेटनर यूज़ करती थी। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट में बताना क्या आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है इस वीडियो से। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।